हमने यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन सब कुछ देख चुके थे। आज देखते हैं चैप्टर 3 क्लास 10 इंट्रोडक्शन पार्ट 2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। केस 1 है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then pair of linear equation is consistent। कैसे रहेंगे? consistent with a unique solution। इसका मीनिंग क्या निकला? मीनिंग निकला कि लाइंस कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। लाइंस यहां पर कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। दो इक्वेशंस की लाइन जो रहेगी वो कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। तो कंसिस्टेंसी शो करने के लिए या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, दोनों का कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होना जरूरी, या तो सारे के सारे पॉइंट इंटरसेक्ट करें। तो दो केस में हमें कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशन दिखेगी। केस नंबर फर्स्ट जब यूनिक सॉल्यूशन हो, और केस नंबर थर्ड जब मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब L1 भी वही होगी एंड L2 भी वही होगी, तो सारे के सारे पॉइंट कॉमन है। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट या एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तभी इक्वेशन क्या रहेगी? कंसिस्टेंट। क्या रहेगी? कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो हमने देखा यहाँ यूनिक सॉल्यूशन मिला जिसमें इक्वेशन कैसी रहेगी? कंसिस्टेंट। क्लियर? अच्छा, सेकंड देखते हैं हम। सेकंड देखते हैं, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, तो हमने क्या देखा था? इसके लिए हमें मिलती है पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस मिलती है? पैरेलल लाइंस, है ना। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो तब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद कैसी लाइंस मिलती है? पैरेलल लाइंस। तो देखो यहां पर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट यहां कॉमन नहीं है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। क्या होगी? इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? क्योंकि यहां पर कॉमन सॉल्यूशन या कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। कंसिस्टेंसी शो जब ही होगी जब या तो एक कॉमन सॉल्यूशन हो या सारे के सारे कॉमन सॉल्यूशन हो, दोनों लाइंस के एक पॉइंट दोनों लाइंस का एक पॉइंट मिले या कई सारे पॉइंट्स मिले। क्लियर? इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तीसरा केस देखेंगे, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, तो ये मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या हो गए? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन है। क्लियर? हिंदी में इसे बोलते हैं संगत। हिंदी में इसे बोलते हैं संगत। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत होंगे, और इनकंसिस्टेंसी को बोलते हैं असंगत, मतलब इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन या कोई भी रिलेशन नहीं होगा। हिंदी में इसे फिर से बोलते हैं संगत। क्लियर है? तो ये था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी शो करने के लिए जब एक कॉमन पॉइंट हो तो कंसिस्टेंस, एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, पैरेलल लाइन हो, कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना, आगे कॉमन पॉइंट होने की पॉसिबिलिटी है तो इनकंसिस्टेंस, एंड सारे के सारे कॉमन पॉइंट है तब भी क्या होगा? कंसिस्टेंट। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड्स देखते हैं। तो पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड एंड दूसरी मेथड है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में देखते हैं, यदि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus y is equal to 5 है पहली इक्वेशन, और मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास है x minus y is equal to 3 है, ये दूसरी इक्वेशन। तो ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे? हम हमारे मन से, अपने ब्रेन के एनालिसिस से यहां पर एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज अपने आप आ जाती है। अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम वेरिएबल की कौन सी वैल्यूज पुट करें, तो हमें ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जैसे ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, हमें ऐसी वैल्यूज छोटी छोटी सिंपल वैल्यू पुट करनी है जिससे दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आसानी से फाइंड आउट की जा सके। 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन में हमें एक वेरिएबल वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, की वैल्यू पुट करनी है जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट किया जा सके, है ना।
हमारे मन में, जैसे मेरे मन में 10th क्लास में क्वेश्चन उठता था कि क्या ये वैल्यू फिक्स होती है, क्या हमें 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, क्या 0 1 2 ही पुट करना है, क्लियर है, क्या x की प्लेस पर ही वैल्यू पुट करनी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपकी सहूलियत से इजी वैल्यू पुट करना है एक वेरिएबल की प्लेस पे, ताकि दूसरे वेरिएबल की प्लेस पे आसानी से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सके, क्लियर है। नंबर लाइन में 0 के आसपास की वैल्यूज पुट करनी है, पहले कैलकुलेशन करना है कि x की वैल्यू क्या पुट करे, x की वैल्यू क्या रखे कि y की वैल्यू हमें आसान से आसान और इजी मिले, क्लियर है। ऐसा नहीं कि x की जगह पर आपने 1000 रख दिया तो y की जगह पर 2000 निकल गया, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें प्रॉब्लम होगा, क्लियर है। आइए देखते हैं। तो यहां नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, x plus y इज इक्वल टू हमारे पास 5 है, क्लियर है। अब पुट x इज इक्वल टू, जब हम 1 रखेंगे, x इज इक्वल टू जब हम 1 रखेंगे तो ये 1 इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो 5 1 y की प्लेस पे 4 मिल जाएगा, जो कि एक सिंपल वैल्यू है इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा, यहां हमने 1 रखा प्लस y इज इक्वल टू 5, तो क्या मिला हमें, y इज इक्वल टू 5 1, तो क्या मिला, y इज इक्वल टू 4, क्लियर। अगेन अगेन x की जगह 2 पुट करो, x की जगह 2 रखो, तो वो उस साइड में जाके 5 2 हो जाएगा, तो y की प्लेस पे कितना मिल जाएगा, 3। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिलेगा, 2 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो यहां से y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 2, सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3, क्लियर। दो वैल्यू, तीसरी वैल्यू रखेंगे, अगेन अगेन पुट x इज इक्वल टू 4 रख दो, तो इस साइड में जाके 5 4 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिला, x प्लस y इज इक्वल टू 5, हमारे पास इक्वेशन x की जगह पर हमने 4 रखा, प्लस y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस का 4, सो y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1, क्लियर है। तो हमें ऐसे तीन सेट मिल गए, x का कॉलम, y का कॉलम, टेबल तैयार कर लेना है। x की जगह पर जब हमने 1 रखा तो y की जगह 4 मिला, x की जगह पर जब हमने 2 रखा तो y की जगह हमें 3 मिला, और x की जगह जब हमने 4 रखा तो y की जगह 1, क्लियर। तो ये फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम x की जगह पर ही वैल्यू रखें, हम y की जगह पर भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो वैल्यूज रखना है कि x की वैल्यू क्या रखें कि y की वैल्यू भी हमें सिंपल छोटी से छोटी वैल्यू मिल सके। अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन लेते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x minus y is equal to 3, क्लियर है, x minus y is equal to 3, तो x की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, x is equal to, पुट x is equal to 0 रख सकते हैं इन इक्वेशन 2, 0 रखा, सो 0 minus y is equal to 3, सो y is equal to -3, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट होगी। अगेन x is equal to -1 रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, तो -1 रखा इन इक्वेशन 2, तो क्या मिला हमें, x minus y is equal to 3, x की जगह -1 minus y is equal to 3, तो minus y is equal to 3 plus 1, तो minus y is equal to 4, तो y is equal to minus का 4, दो वैल्यूज हो गई, क्लियर है। तीसरी वैल्यू अगेन x is equal to 2 रख दो, x is equal to 2, again put y is equal to -4, again put x is equal to 2 in equation 2 रखा, तो क्या है हमारे पास, 2 minus y is equal to 3, so minus का y is equal to 3, 2 इस साइड में जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस y is equal to हमें 3 minus 2 कितना मिलेगा, 1, तो y is equal to कितना मिलेगा, माइनस का, क्लियर। इसका भी एक टेबल बन जाएगा, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू,
जब हमने x की जगह 0 रखा सो y की जगह हमें क्या मिला माइनस का 3। जब हमने x की जगह -1 रखा तो y की जगह क्या मिला माइनस का 4। जब हमने x की जगह 2 रखा तो y की जगह क्या मिला माइनस का। क्लियर? अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ग्राफ पेपर पर इनको शो करेंगे। सो फर्स्ट टेबल में हमें क्या 3 पॉइंट्स मिले, सेकंड टेबल में 3 पॉइंट्स मिले। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये नाउ ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्लियर है? x x डैश y एंड y डैश, इसके मिडिल में 0 है ओरिजिन पॉइंट। x एक्सिस x डैश y एक्सिस है y डैश, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये हमने 9th क्लास में देखा था कि ये कार्टेशियन प्लेन है, हम शो करेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन का देखा, x की जगह 1 और y की जगह 4। तो x की प्लेस पे हम क्या ढूंढेंगे 1, तो x का 1 ये है, y की जगह 4 मतलब y का 4 ये है। दोनों पॉइंट्स को मिलाने पर x का 1 और y का 4, ये वाला पॉइंट हमें मिला 1, 4। क्लियर? x पर 2 एंड y पर 3, तो x का ये 2 पॉइंट एंड y का 3 पॉइंट ये मिला, तो इससे ये वाला पॉइंट कौन सा है 2, 3। क्लियर है? x का 4 एंड y का 1, सो x का ये 4 वाला पॉइंट है, y का 1 इन्हें मिलाया तो ये मिला 4, 1। क्लियर है? इन इक्वेशंस इन पॉइंट्स को मिलाने पर we will get the straight line, we will get a straight line, हमें क्या मिलती है स्ट्रेट लाइन मिलती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है वो x प्लस y इज इक्वल टू 5 की स्ट्रेट लाइन है। और इस स्ट्रेट लाइन के कारण ही हमने इन इक्वेशंस को क्या बोला लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जिन भी इक्वेशंस या एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है उन्हें हम ग्राफ पेपर पर या कार्टेशियन प्लेन पर शो करने के बाद हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, इसलिए उन्हें लीनियर बोला जाता है। क्लियर? दूसरी इक्वेशन की लाइन देखेंगे, दूसरी इक्वेशन की लाइन देखेंगे, x पर 0 मतलब ये वाला पॉइंट, y पर -3 मतलब x का 0 y पर -3 ये वाला पॉइंट। क्लियर है? x पर 0 y पर -3 ना फर्स्ट में होगा, ना सेकंड में होगा, ना थर्ड में होगा, ना फोर्थ में होगा। जिसका x 0 वो y का पॉइंट होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। x 0 y एक्सिस का पॉइंट होगा, y 0 x एक्सिस का पॉइंट होगा। 9th क्लास में हम देख चुके हैं। तो ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा 0, -3। क्लियर? सेकंड पॉइंट -1, -4, x पर -1 और y पर -4, ये x पर -1 और y का -4। क्लियर है? तो ये वाला पॉइंट -1, 4। थर्ड x पर 2 और y पर -1, x पर 2 और y पर मिला हमें -1 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है? ये वाला पॉइंट 2, -4। ठीक है? इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे मिलाएंगे तो हमें अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है? ये स्ट्रेट लाइन x - y = 3 है। तो x + y = 3 की स्ट्रेट लाइन ये मिली, जिसमें x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है। जिन भी इक्वेशन से एक्सप्रेशन में x y की वैल्यू 1 1 होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उनका स्ट्रेट लाइन आता है, इसलिए उन्हें क्या बोला गया लीनियर। क्लियर है? और ऐसे ही x - y = 3 की स्ट्रेट लाइन हमें ये मिली, इसमें भी x की पावर 1 y की पावर 1। तो ये ग्राफिकल मेथड है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की ग्राफिकल मेथड।